दो जोड़ी बहू पार्ट 2। सावित्री और अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था कि उर्वशी यानी कि उनकी बहू वाकई में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपने ससुराल आ जाएगी। लेकिन ये बात अब सच हो चुकी थी। उर्वशी शादी का जोड़ा पहनकर आई थी और साथ में एक साड़ी लेकर आई थी। अगले दिन जब उर्वशी नहाने के लिए जाने लगी तो उसने अपनी सास को बुलाया। क्या हुआ बहू, मुझे क्यों आवाज दे रही हो? अरे मम्मी जी, मैं नहाने जा रही थी तो मुझे कपड़े चाहिए थे। कपड़े चाहिए थे तो कपड़े लेकर आओ। अब क्या तुम मेरे कपड़े पहनने वाली हो जो मुझसे कह रही हो कपड़े चाहिए थे? मम्मी जी, मैं शादी का जोड़ा पहन कर आई थी और एक साड़ी लेकर आई थी जो मैंने कल पहन ली। अब नहाकर वापस आने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है ना। हे भगवान, अब क्या होगा? थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने मोहल्ले की सारी औरतों को न्योता दे दिया है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। मम्मी जी, आपने ही तो मेरे पापा से कहा था हमें तो बहू सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए। एक जोड़ी मेरा शादी का जोड़ा था और दूसरा जोड़ी वो साड़ी जो मैंने कल पहन ली। अब दोबारा तो उसे नहीं पहन सकती ना। हे भगवान, बहू आई है कि मुसीबत आई है? ये 2 जोड़ी कपड़ों का मतलब ये थोड़ी ना था कि तुम सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर आ जाओ। अच्छा मम्मी जी, तो इसका कोई और मतलब था क्या? कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं पापा को कॉल करके कह देती हूँ। अब बस भी करो, लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ पहनने को। सावित्री वहाँ से चली जाती है और उर्वशी के लिए एक साड़ी लेकर आती है जो उसने खुद के लिए खरीदी थी। बड़े ही दुखी मन से सावित्री अपनी साड़ी उर्वशी को देती है। पूरे 5,000 की साड़ी है। सोचा था शादी के बाद किसी फंक्शन में पहनूंगी। मुझे क्या पता था कि ये साड़ी मेरे नसीब में ही नहीं है। अच्छा मम्मी जी, काम करिए ना, इस साड़ी की मैचिंग की ज्वेलरी भी मुझे दीजिए ना। अगर मैं ऐसे ही सबके सामने आ गई तो आपकी सहेलियों को बुरा लगेगा ना। सारे मोहल्ले की औरतें फिर क्या कहेंगी? भगवान बचाओ, लाती हूँ, ज्वेलरी भी लेकर आती हूँ, सब कुछ लेकर आती हूँ। सावित्री बहू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर अशोक उसके चेहरे पर परेशानी देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ सावित्री, घर में नई नई बहू आई है और तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ? सब ठीक तो है ना? सही कहते थे आप, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने समधी जी को कह दिया कि लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में भेज देना। उन्होंने तो 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा एक कंघी भी नहीं दी अपनी बेटी को। उस दिन जब ये बात मैं कह रहा था तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। अब आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। जैसे तैसे करके उर्वशी की मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। अब उर्वशी के अपने मायके जाने की बारी थी पग फेरों के लिए, और इसीलिए रमाकांत जी ने उर्वशी के ससुराल में फ़ोन करके उसे पग फेरों के लिए बुलाया। अरे उर्वशी बेटा, तुम्हारी पग फेरों की रस्म है ना, उसके लिए तुम्हें अपने मायके जाना है। हाँ तो बताइए ना मम्मी जी, किसके साथ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है? अरे बेटा, तुम्हारा मायका कौन सा दूसरे शहर में? यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी तो है, चली जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाओ? अरे मतलब नई बहू हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी, कुछ तो बताइए मम्मी जी। अरे बहू, जब तुम्हारे पापा का कॉल आया तो बोले कि हमारी बेटी को ज़्यादा ऐशो आराम में रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत है, वो तो सब काम ऐसे ही कर लेती है। ये बात तो सही कही पापा ने। जानती है, 5 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी में ऐसे ही पैदल चलकर सब्जी खरीद कर लाती थी मैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारे पापा की बात सुनकर समझ ही गई थी कि तुम कितनी मेहनती हो। अब छोड़िए ना मम्मी जी, इन सब बातों का मेरे पग फेरे की रस्म से क्या लेना देना? अरे बहू, लेना देना कैसे नहीं है। अब मैंने तो नीरज से कह दिया कि वो ऑफिस चला जाए, वैसे भी बहुत दिनों से छुट्टी पर था ना। अरे लेकिन फिर मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी पग फेरे के लिए? जैसे सब्जी लेने जाती थी बहू, ठीक वैसे ही पैदल पैदल। अपनी सास की बात सुनकर उर्वशी दुखी होते हुए घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे नीरज मिलता है। अरे नीरज, आप यहाँ? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देखो ना नीरज, आपकी मम्मी ने मुझे कैसे अकेले घर से भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है।
जानता हूँ मैं, इसीलिए तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ऐसे घर की नई नवेली बहू को अकेले भरी धूप में कौन भेजता है? आपकी मम्मी ने एक बार भी सोचा नहीं? मैं मानता हूँ मम्मी ने गलत किया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? अरे आप मेरे पति हैं, आप अगर मेरे लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नीरज उर्वशी को उसके मायके छोड़कर बाहर से ही चला जाता है, क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो सबको पता चल जाता कि उर्वशी नीरज के साथ आई है, और फिर नीरज अपनी माँ सावित्री से क्या कहता। लेकिन उर्वशी इस बात पर अच्छी खासी नाराज़ हो गई थी। अरे ये क्या, पग फेरों के लिए बेटियाँ कभी अकेले नहीं आती। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें ऐसे कैसे भेज दिया? देखिए ना पापा, एक तो अकेले भेजा और वो भी पैदल, एक गाड़ी तक बुक नहीं करवाई। कहने को रईस बनते हैं, लेकिन मेरे साथ शादी के पहले ही दिन देखिए कैसे सलूक किया है। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। नहीं पापा, आपको उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उस घर में वापस ही नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। ऐसे कौन अपना घर छोड़कर आता है? सही तो कह रही है हमारी बेटी। अरे जिन लोगों को अपने घर की बहू की ज़रा भी इज्जत नहीं, उनके घर हमें भी अपनी बेटी नहीं भेजनी। और इस तरह उर्वशी अपने ससुराल नहीं जाती। कई दिन बीत जाने के बाद इस बात का हल निकालने के लिए दोनों परिवार एक बार फिर इकट्ठा होते हैं। इस बार पंडित जी को भी बुलाया जाता है। उर्वशी बेटा, अब तुम्हें अपने मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए। ये तुमने बहुत गलत किया है बेटा। पंडित जी, हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे उन लोगों ने भरी दोपहर में उसे अकेले पैदल मायके भेज दिया। ये क्या बात हुई? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रमाकांत जी ने ही ऐसा करने को कहा था। कैसी बात करते भाई साहब? मैं भला ऐसा क्यों कहूँगा? अरे आपने ही तो फ़ोन पे कहा था आपकी बेटी बहुत मेहनती है, कई किलोमीटर पैदल चल लेती है। अच्छा, तो आपने इसका मतलब ये निकाल लिया कि शादी के बाद पहली बार वो अपने मायके भी पैदल चलकर आएगी। मम्मी जी, वैसे भी पापा के कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मुझे ऐसे अकेले भेज दें। अरे सावित्री जी, लड़की मेहनती है इसका मतलब ये नहीं होता। ये तो आपने गलत किया है। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? जब ये लोग 2 जोड़ी, मतलब सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर सकते हैं, तो हमने कैसे गलत कर दिया? अरे लेकिन ये बात तो आप ही ने कही थी ना। अरे रमाकांत जी बड़े बोले हैं। अरे 2 जोड़ी का मतलब केवल 2 जोड़ी नहीं होता। उनके कहने का मतलब था कि उन्हें खास दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी बेटी को ज़रूरी चीज़ें तो देनी ही चाहिए थी ना। अब आई बात समझ में। और इस तरह से 2 जोड़ी कपड़ों में बहू के झगड़े को सुलझा लिया गया। अब दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक था।